Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are absolutely fine. So अभी टाइम हो रहा था 4:08 और मैं इस टाइम पे स्कूल से घर पहुंची थी बिकॉज मुझे आते आते बहुत लेट हो जाता है स्कूल से। और आज नेक्स्ट डे था मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्ज़ाम। और जिस दिन ये वीडियो मैं शूट कर रही थी उस दिन मैं एसएसटी का एग्ज़ाम दे के आई थी। मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम में एक भी दिन का बीच में ब्रेक नहीं था, लगातार 2 एग्ज़ाम इकट्ठे थे। तो मैंने सोचा कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मुझे पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। सो मैं अपनी बुक्स लेके छत पर आ गई थी और छत पर आते टाइम मैंने वो पेड़ भी देखे थे जो मुझे अमरूद का पेड़ भी इतना एस्थेटिक लग रहा था, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक से ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही ये पढ़ रही थी, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी बहुत ऐसे कन्फ्यूजन थी। तो मैंने सोचा कि एक बार रीडिंग ले लेती हूँ, एक ये वाला चैप्टर और एक वो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जिसमें वो रिचर्ड है ब्राइट है। ये वाला चैप्टर तो मुझे इतना गंदा लगता है ना, क्योंकि इसमें पता नहीं इतनी सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें याद करना है, जिन्हें रटना है। मैं तो उसी में कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि इतने सारे इवेंट्स दे रखे हैं। सो यहाँ पे मैं वही कर रही थी कि एनसीईआरटी से पढ़ी जा रही थी। एंड अगर मैं बात करूँ कि मेरा प्री बोर्ड ये वाले जो चल रहे हैं ये कैसे जा रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड था हिंदी का जो अच्छा गया, इजी था। उसमें भी 70, मतलब मैं ये नहीं बताऊँगी कितने आ जाएंगे, बट हाँ अच्छे नंबर आ सकते हैं हिंदी में, क्योंकि वो बहुत इजी था। मैथ तो बहुत ही ज़्यादा इजी था सच्ची में। मतलब इतना इजी था ना कि वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आए हुए थे, तो वो भी हो गया था। फिर उसके बाद था आई थिंक साइंस का, मैथ्स के बाद डायरेक्टली साइंस का था। 2 दिन की छुट्टियां थी साइंस में, तो वो भी प्रिपेयर हो गया था, बट वो उतना अच्छा नहीं गया जितना मैथ्स और हिंदी का गया था। तो वहाँ मोटिवेशन थोड़ी कम भी हो गई थी कि वो अच्छा ही नहीं गया। मतलब उसमें भी ना जैसे एमसीक्यूज़ में शायद 1-2 गलतियाँ हो सकती हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। होंगी तो मैथ्स में भी होंगी, हिंदी में भी, बट साइंस में पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इतने नंबर कट गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट था एसएसटी का। एसएसटी में पता लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने कुछ भी लिखा है, और हमारे मैम ऐसे हैं कि वो इंग्लिश का एक वर्ड इज़ की जगह आप आर लगा दो ना तो उसका भी नंबर काटते हैं, और मैंने उसमें कुछ भी लिखा है। तो आई एम डैम श्योर कि मेरे बहुत सारे नंबर कटने वाले हैं। बट मेरे एमसीक्यू सारे ठीक हैं उसमें, एसएसटी में मेरे मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू ठीक है, बस लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। और मैथ्स में हाँ मेरी केस बेस गलत हुई थी, जो एक लास्ट वाली केस बेस थी ना उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, तो उसमें नंबर जा सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा आज इंग्लिश का। इंग्लिश तो आखिरी पेपर था ना, मेरा सिर घूम गया था, मेरा कुछ मन नहीं था लिखने का, और मैं कुछ भी नहीं लिख के आई हूँ कसम से कह रही। मतलब लिखा है बट लिखा क्या है वही नहीं समझ में आता। तो हाँ, वैसे मेरा रिज़ल्ट तो कल ही आ जाएगा। मतलब आज पेपर ख़त्म हुए और कल, मतलब आज इन द सेंस कि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पे आज के दिन पेपर ख़त्म हुए और कल रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो कल पीटीएम है तो रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ मेरी क्या क्या मिस्टेक थी और कहाँ कहाँ मेरे नंबर कटे हैं और कितने नंबर मेरे हैं भी हैं। वैसे जब मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी ना तो चारों तरफ इतने प्यारी प्यारी सी ऐसे चिड़ियों की चिरपिंग की वॉइस आ रही थी, इतने प्यारे से वो ची 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 कर रही थी ना, इतना प्यारा लग रहा था। और बिल्कुल सामने ना मून निकला हुआ था, मतलब वो जो दिन में हल्का सा दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा था, वो भी इतना प्यारा लग रहा था। अब मैं उसकी भी क्लिप डालूंगी कि जब मैं पढ़ रही थी तो सामने मून कैसा था। हाँ ये रही वो क्लिप जिसमें सामने मून है और नीचे मैं पढ़ रही हूँ छत पे बैठ के। फिर उसके बाद जो है मैंने जब वो एनसीईआरटी रीड की, पूरा पूरा नहीं डाला मैंने यहाँ पे क्योंकि अदरवाइज़
वीडियो बहुत लंबी हो जाती। उसके बाद मैंने जो अपने नोट्स बनाए हुए थे उसमें पोइट्री सेक्शन को मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि पोइट्री सेक्शन में ना पोइट्स के नाम और वो राइमिंग स्कीम्स वगैरह और पोइटिक डिवाइसेस जो हैं वो टाइम टू टाइम भूल जाते हैं, जितना मर्जी याद कर लो बट थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हैं। तो एक बार मैं उनको रिवाइज़ कर रही थी, फिर थोड़ी देर रिवाइज़ करने के बाद जो है रात हो गई थी। मैं पूरा वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। फिर जब रात हो गई थी और यहाँ पे टाइम हो रहा था 6:07, तो मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट ली, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं डायरेक्टली पढ़ने बैठ गई थी और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, रेस्ट भी नहीं ली थी, खाना वगैरह भी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट ले लूँ। फिर उसके बाद 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद मैं 7:15 पे अराउंड तब पढ़ने बैठी थी। और यहाँ पे मैं जो हूँ ग्रामर पोर्शन रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि लिटरेचर के जो मेरे चैप्टर वीक थे वो मैंने रिवाइज़ कर लिए थे और वो जो पोइम्स थी वो भी रिवाइज़ कर ली थी। उसके बाद रहता तो ग्रामर पोर्शन, तो वहाँ पे मैं मॉडल्स, एरर करेक्शन और जो वो होती है रिपोर्टेड स्पीच वो कर रही थी। वैसे पता बाय द वे इंग्लिश की ना हमारी स्कूल में भी रिवीजन काफ़ी बार हो गई है। मतलब स्कूल में तो रोज़ ही इंग्लिश का लेक्चर 1 घंटे का होता है, तो उसमें भी हम 1 घंटा, क्योंकि सिलेबस कब का ख़त्म हो गया है, तो या तो उस 1 घंटे में एक दिन टेस्ट होता है, तो टेस्ट भी रोज़ कितने होंगे, तो 1 घंटा मैडम हमें पढ़ाने को बिठा रखती है। तो एक दिन में कोई एक चैप्टर भी करें तो ऐसे 1 महीने में सारा कुछ रिवाइज़ हो जाता है। तो और हमारा सिलेबस कब का ख़त्म है, अबाउट समर वेकेशंस से पहले पहले हमारा सिलेबस ख़त्म ऑलमोस्ट हो गया था। सो उसके बाद हमारे पास इतने महीने थे कि एक बार छोड़ो पता नहीं कितने 30 दिन हमें मिल गए और हम रोज़ एक एक चैप्टर भी कर लेते थे ना। तो हमारी बहुत बार इंग्लिश की रिवीजन हो गई है। लिटरेचर पोर्शन की, ग्रामर पोर्शन वीक है, उस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो पता नहीं जितना मर्जी कर लो हमारी ग्रामर वीक ही रहती है। लिटरेचर तो सारा ऐसे रट्टों पे है, बस जितना मर्जी हमसे जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, हम जवाब दे देंगे, इतने हम रेडी हैं लिटरेचर पोर्शन में। और हमारा पता क्या था कि सबका सेशन नॉर्मली जो है मार्च वगैरह से या फिर अप्रैल से ऐसे शुरू होता है, बट हमारे यहाँ पे जो स्कूल का सेशन था ना वो जनवरी के मिड जनवरी में स्टार्ट कर दिया था स्कूल का सेशन, सो दैट 10th का सिलेबस हमारा जल्दी कवर अप हो सके और हमें रिवीजन को लास्ट में टाइम मिल सके, जो कि मिला भी। ऑब्वियसली मैंने बताया कि समर वेकेशन से पहले सारा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म था, हिंदी का भी, इसका इंग्लिश का भी, एसएसटी के 3-4 चैप्टर रहते थे और मैथ्स का भी ख़त्म था। मतलब ऐसे ऑलमोस्ट चैप्टर्स ख़त्म ही थे, तो हमें रिवीजन को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। इसीलिए हमारे प्री बोर्ड्स भी इन्होंने इतनी बार ले लिए कि हम अब दुखी हो गए। सो मैं यहाँ पे पहले वो एक एक क्वेश्चन पढ़ के लिख रही थी, मतलब उसका आंसर लिख रही थी और उसके बाद फिर बुक से ही चेक कर रही थी कि सही है कि नहीं। बाय द वे ये हमारी गाइड है जो हमें स्कूल वालों ने लगवाई थी कि इसी गाइड से आप पढ़ा करो। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास यही है, तो ये कोई भी है इसमें है नहीं, वैसे कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये बुक लो, क्योंकि मैंने पता ये बुक ना ऐसे कॉम्बो में मिलती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, मैंने दोनों वॉल्यूम्स नहीं ली थी। सो यहाँ पे ये सब करने के बाद फिर उसके बाद मैंने कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे मेरी रफ नोटबुक पे, जो आप देख सकते हो, जो ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्ड नहीं किए बट हाँ किए थे ये भी सॉल्व।